हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद आरती गुप्ता। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री बुक का, जिसका नेम है हाउ द कैमल गॉट द हम्प। हम्प आप समझते हैं ना, हम्प का हिंदी में मीनिंग होता है कुबड़। आपने देखा होगा कैमल की बैक में एक उठा हुआ सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हम्प। तो अब जब ये लेसन स्टार्ट हो रहा है तो लेसन में ये बताते हैं कि जब ये वर्ड एकदम नया नया था, पहली बार जब एनिमल्स ने ह्यूमन के लिए काम करना स्टार्ट किया, ये उस टाइम की बात है। उस टाइम पे एक हॉलिंग डेजर्ट पे कैमल रहता था। वो कैमल बिल्कुल काम करना नहीं चाहता था और वो पूरे दिन स्टेक्स, थ्रोन्स एंड प्रिकल्स खाता रहता था। आप इमेज में देख सकते हैं कि प्रिकल्स और थॉर्न्स किसको बोलते हैं। जब भी कोई उससे कुछ भी कहता तो बस वो एक ही वर्ड बोलता, हम्प, और इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं बोलता। एक बार क्या हुआ, हॉर्स उसके पास आया। मंडे की सुबह की बात है, मंडे से काम होना स्टार्ट होना था। तो मंडे को हॉर्स कैमल के पास आया और उससे कहा कि चलो काम पे। ओ कैमल, चलो जल्दी चलो, आराम मत करो। उसने कहा हम्प, और वो वहाँ से चला गया। हॉर्स भी चला गया। फिर उसके पास डॉग गया। डॉग के मुंह में एक स्टिक थी। उसने कहा कैमल से चलो काम करने। उसने उससे भी कह दिया हम्प, तो वो डॉग भी वहाँ से चला गया। फिर एक ऑक्स उसके पास पहुँचा। उसने कहा चलो मेरे साथ काम करने। उसने कहा हम्प। फिर से वो जो कैमल था एक ही वर्ड रिपीट कर रहा था। फिर वो भी चला गया वहाँ से। अब ये तीनों एनिमल कौन कौन से, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए कि हम लोग तो काम कर रहे हैं और ये काम नहीं कर रहा है। तो वो लोग गए उस मैन के पास जिसके लिए ये लोग काम करते थे और उससे कैमल की शिकायत की। कैमल ने कहा आप क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उससे क्या कहें, लेकिन अब ना तुम लोग को डबल टाइम काम करना पड़ेगा क्योंकि काम तो पूरा होना ही होना है। ये बात सुन के ये तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए कि अरे वो तो कुछ कर नहीं रहा है और हमसे इतना सारा काम करवाया जा रहा है। फिर इन तीनों ने क्या किया, इन लोगों ने एक पंचायत रखी और उस पंचायत में ये लोग बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे कैमल आया, कड़ चबा रहा था उस टाइम पे, और हंसते हुए उनसे बोलता है हम्प, और वहाँ से चला जाता है। इतने में ही उस डेज़र्ट का जो मेन ओनर था, जो उस डेज़र्ट को संभालता था, जिसका नेम था जिन, वो जिन भी वहाँ पे आ गया। जिन आप समझते हो ना बच्चों, आपने मूवी या थिएटर में कहीं देखा होगा कि कैसे वो रोल रोल एकदम डस्ट का एकदम सर्किल बनता है, क्लाउड जैसा बनता है और जिन अपीयर हो जाता है आपके सामने। जिन आया, जिन के ऊपर ही पूरा चार्ज था डेजर्ट को देखने का। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो एनिमल है ना, ये जो एक लंबी पैरों वाला, लंबी गर्दन वाला एनिमल है, वो तो कुछ काम ही नहीं करता है। तो जिन ने कहा वो तो कैमल है। उन्होंने कहा हाँ हाँ वो कैमल है, हम लोग 3 दिन से बराबर काम कर रहे हैं, हम लोग को डबल डबल काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो कैमल है ये काम ही नहीं करता है। जिन ने कहा तुम लोग परेशान मत हो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी उसको सिखा के आता हूँ कि कैसे काम करना होता है। और वो जिन वहाँ से गायब हो गया और फिर वो पहुँचा डेजर्ट में। तो उसने देखा कि जो कैमल था वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था वाटर में। जिन वहाँ पे बैठ गया और जिन ने उससे कहा कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, सभी काम कर रहे बट तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या इतना आलसी होना अच्छी बात है क्या। उसने भी, कैमल ने फिर से कह दिया उससे हम्प। उसने कहा तुम ये बार बार क्यों कह रहे हो हम्प हम्प, अगर तुमने दोबारा मत बोलना बिल्कुल भी। लेकिन फिर से उसने बोल दिया हम्प, और जैसे ही उसने हम्प बोला ही था कि उसकी पीठ में हम्प बन गया। जो कि आप देख रहे हो ना, कैमल के बैक में एक हाइट वाला पार्ट होता है, उठा हुआ सा पार्ट होता है, वो उसको हम्प मिल गया। उसने कहा मैं कैसे काम करूँगा, अब तुमने मुझे हम्प दे दिया। तो जिन ने कहा कि अब तुम इस अपने हम्प के साथ ही काम करोगे।
तुमने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया था ना, अब इस हम्प के सहारे रह के, इस हम्प के साथ रहकर तुम 3 दिन बिना कुछ खाए पिए काम कर सकते हो। और अब तुम काम करो, जो पिछले 3 दिन निकल गए हैं वो तुम्हें 3 दिन का भी काम करना है, और सबकी तरह तुम्हें अच्छे से बिहेव भी करना है। अब जाओ काम करो जाके। और अब तुम कभी भी मुझसे ये नहीं कह पाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें ना ये हम्प दिया है जिससे तुम 3 दिन बिना कुछ खाए पिए काम कर सकते हो। इतना कह के जिन वहाँ से चला जाता है, और वहाँ से कैमल भी उन तीनों एनिमल्स के पास जाता है उनको ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आगे फिर हमें राइटर बताता है कि कैमल कभी भी अच्छा बिहेव करना नहीं सीख पाया, जैसा कि जिन ने बोला था, और ना ही वो 3 दिन जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे निकल गए थे, ना ही वो उन 3 दिनों का काम कंप्लीट कर पाया। और यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश हो गई। तो मेन जो टाइटल था, हाउ द कैमल गॉट द हम्प, तो उसको हम्प कैसे मिला, उसको हम्प जिन ने दिया। क्यों दिया, ये आपको स्टोरी पढ़ के समझ आ गया होगा। इस स्टोरी को लिखा किसने है, रुडयार्ड किपलिंग ने। वैसे ये बहुत बड़ी स्टोरी थी, और उस बड़ी स्टोरी का छोटा सा पार्ट आपकी बुक में ये दिया गया है। आई एम श्योर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।